morning students. How are you? All are fine? Okay. Today I am going to send you this video on maths and our new topic is division. Division means to divide. Divide, बांटना. मेरे पास 2 पेन पेंसिल है, मुझे इसको किसी को डिवाइड करना है, शेयरिंग कराना है. So I will divide 1 to each of the 2 students. Okay. So they will get 1. I have 2 and now I have to give this to 2 persons. So one will get 1 and one will get 1. So I have divided these 2 equally to the 2 persons. It means I have divided my things. So it is called division. Now we are going to read something about division. What is division? Division means equal sharing. Okay. आपके पास 10 चॉकलेट्स है, आपको इसको इक्वली 5 बच्चों को बांटना है. ठीक है. 10 चॉकलेट्स 5 स्टूडेंट्स, कितनी कितनी मिलेगी? सबको 2 मिल जाएगी. ठीक है. सो इक्वल होना चाहिए सबका. रूल क्या है? सबको इक्वल मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिल गया. इट शुड बी इक्वली नंबर. सो ऑल द 5 स्टूडेंट्स विल गेट 2 टॉफीज. ओके. दिस इज कॉल्ड डिविजन. Now equal sharing. Suppose Mamta wants to share 4 chocolates between 2 of her friends, Sonu and Bunty. So how many chocolates will each of them get? 4 chocolates, 2 students. So 2 Sonu will get and 2 Bunty will get. So equally divided. So this is called division. Now Mamta now has 2 chocolates with Sonu. Mamta has given 2 chocolates to Sonu and 2 to Bunty. Now Mamta has 0 chocolates and her friends have 2 chocolates. So if we divide or share equally things, it is called division. Okay. One more example we can do. Mohit has 10 packets of chips. Okay. He wants to share them equally with his cousin. ठीक है. 2 cousin है उसके, 10 पैकेट है. या मोहित और इसका कजिन दोनों आपस में इक्वल लेना चाहते हैं. नो फाइटिंग. सो व्हाट विल दे डू? दे विल डिवाइड हाफ टू मोहित एंड हाफ ही विल गिव टू कजिन. सो हाउ मच मोहित विल गेट? 5 मोहित विल गेट एंड 5 हिज कजिन विल गेट इक्वली. टोटल 10. 5 टू मोहित, 5 टू कजिन. सो इक्वली डिवाइड करना है. ओके. सो सपोज आपके पास 12 बैलून्स का बंडल है. ठीक है. आपको उसको इक्वली डिवाइड करना है कि सबको इक्वल मिले और 3 लोगों को डिवाइड करना है. ठीक है. सो आप 4 बैलून एक को दोगे, फिर 4 बैलून एक को दोगे, फिर 4 बैलून एक को दोगे. सो आपके सारे बैलून्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 3 ग्रुप्स में. 12 बैलून्स सबको 4 मिलेंगे और कितने लोगों को मिलेंगे? 3. So this is called division. ठीक है. Now 12 is called, जो हमने 12 बैलून्स से उसको डिवाइड किया है, that is called dividend. उसका नाम क्या हो गया? डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड कितने लोगों में डिवाइड किया हमने? 3 पर्सन में. सो 3 इज कॉल्ड डिविजन, जिससे हमने उसको डिवाइड किया. कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 3 ग्रुप्स में. और एक को कितना मिला? 4. तो 4 इज कॉल्ड क्वोशंट. सो डिवीज़न में आपको 3 आपको वर्ड से फेमिलियर होना है. डिविडेंड, जिसको हमको डिवाइड करना है, और कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? डिवीज़न. और कितने लोगों को इक्वल मिलेगा? दैट इज क्वोशंट. सो क्वोशंट, डिवीज़न, डिविडेंड, आपको 3 वर्ड से फेमिलियर होना है. नाउ व्हेन यू सी द पेज नंबर 99, थ्रू पिक्चर इट इज़ वेरी क्लियर. So question 1 I am going to read. 1 is 6 balls between 2 children. 6 balls है और 2 बच्चे. कैसे बनाओगे? 2 ग्रुप बनाएंगे हम और दोनों बच्चों को 3 मिलेगा. किसी को 4 नहीं, किसी को 2 नहीं. सो ईच चाइल्ड विल गेट 3 balls. ठीक है. अब सेकेंड है 20 मैंगोज का आपका बंच है, एक उसमें कर्टन में है और आपको 5 गर्ल्स को डिवाइड करना है. तो कैसे मिलेगा? 4 गर्ल्स को हम 5 में डिवाइड कर देंगे. 4 गर्ल्स को 5 मैंगोस मिल जाएंगे. ठीक है. हमको ऐसे इक्वल डिवाइड करना है. ठीक है. अब थर्ड में है आपके पास 27 टॉफ़ीज़ हैं
और आपको 3 बच्चों में डिवाइड करना है। सो एक बच्चे को कितना मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई, आपको सबको टेबल आते हैं ना, आप क्या करोगे, 3 को 27 का टेबल बोलो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। जैसे 3 9 ज़ा 27 आएगा आपको वहीं स्टॉप करना है। सो ईच चाइल्ड विल गेट 9 टॉफीज। ओके, आपको यहाँ पर वही टेबल्स काम आने वाले हैं। अंडरस्टूड? 3 9 ज़ा 27, जैसे 27 आया स्टॉप कर दो। कौन से नंबर पे आया, 9 पर, तो आपको वहीं स्टॉप करना है। अब 4 देखो, 5, अगर हम ऐसे करेंगे, एक को एक मैंगो, एक को एक मैंगो, एक को एक मैंगो, एक को एक मैंगो, तो बहुत देर हो जाती है। तो जैसे मल्टीप्लाई हम क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे डिवीज़न भी हम क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आपको टेबल्स बोलना है और आपके आंसर्स एकदम फास्ट निकल जाएंगे। 15 स्ट्रॉबेरी है, 3 गर्ल्स है, तो 3 को 15 से डिवाइड कर दो। टेबल बोलो, 3 5 ज़ा 15, 5 आंसर आया, 3 5 ज़ा 15, तो 5 जो है, इतने गर्ल्स को 5 स्ट्रॉबेरी मिलेगी। एक गर्ल को कितनी मिल गई, 5 स्ट्रॉबेरी। ऐसे आप टेबल बोलोगे फटाफट आंसर आएंगे। 16 पेंसिल्स इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। आपके पास 16 पेंसिल है, 4 बच्चे, 4 4 ज़ा 16, हर बच्चे को 4 पेंसिल्स मिल जाएंगी, है ना। आर यू गेटिंग मी? अब अपने आप घर पे करना, कोई भी चीज़ आप लेना और उसको आपस में बराबर डिवाइड करना, और टेबल्स बोल के फटाफट हो जाएगा आपका काम। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द सेम वे एक्सरसाइज 8A। सॉल्व डिवाइडिंग द पिक्चर्स इन इक्वल ग्रुप। आप पिक्चर्स दिए, उनको इक्वल ग्रुप में डिवाइड करके आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। ए उन्होंने करके दिया आपको। 4 चिल्ड्रन शेयर 8 ऑरेंजेस इक्वली। 4 बच्चे हैं, 8 ऑरेंजेस हैं। सिंपल बोल दो, 4 2 ज़ा 8। सो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 2 ऑरेंज। टेबल्स बहुत जल्दी बोलना है, ठीक है। अब है 12 कैरेट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, 3 4 ज़ा 12। जो नंबर पे आपको स्टॉप करना है उतने कैरेट्स को मिल गए, 3 4 12। ठीक है। 16 पेंसिल्स और 8 चिल्ड्रन है, 8 2 ज़ा 16। हर बच्चे को 2 पेंसिल मिल जाएगी, है ना। अभी मैं एक एक पेंसिल डिवाइड करती रहूँगी तो पूरी नाइट हो जाएगी। सो वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फॉर क्विक कैलकुलेशंस। ठीक है। 18 चिल्ड्रन आर सीटेड इक्वली इन 6 कार्स। ठीक है ना, एक कार में 18 चिल्ड्रन है और 6 कार है, फिर 18 बच्चों को हमको 6 कार में बिठाना है। सो एक कार में कितने बच्चे बैठेंगे, 3 चिल्ड्रन, 6 3 ज़ा 18। In one car there are 3 children. Okay. Now in the same way question number 2 is there, pictures are there. You have to do practice on your own so that you will understood the method of division. See multiplication क्या होता है, repeated addition, बार बार एड करो तो मल्टीप्लाई जाता है। डिवीजन उसका जस्ट अपोजिट है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर तो कट करते जाओ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। So division is also called as repeated subtraction. Okay. Then I think we come directly to 8B is not in your course. We are leaving that chapter. Exercise. Now we will come directly to the 8C. I will explain this 8C on board so that you will understood the division properly. Till then you practice through pictures. Okay. I hope you have understood. Now through pictures you just make yourself comfortable. Then we will solve the sums on blackboard. Okay. Till then have a nice day. Goodbye.